सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर डिस्कशन करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक क्या है? सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर एंड हॉलो सिलेंडर। राइट सर्कुलर एंड हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर के विषय में और हॉलो सिलेंडर के विषय में, दोनों पर हम फार्मूला पहले डिस्कस करेंगे और जस्ट उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। तो इनको हम वन बाय वन एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरह से सीखते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर जो टॉपिक के अकॉर्डिंग है, व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? सामान्य तौर पर आप सिलेंडर के विषय में देख रहे हैं। सिलेंडर क्या होता है? इन द सेंस ऑफ डेली यूज, एक पाइप आप समझ लीजिए। जिस तरह से पाइप की बनावट होती है सेम उसी तरह का से सिलेंडर का होता है। ये इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाइप, जिसे हम हाइट कहते हैं। और जो इसका गोलाकार भाग है, सर्कुलर पार्ट्स, वही सर्कुलर पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसका नाम ही पड़ा क्या? राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर माने गोलीय सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर जो दोनों सिरों पर गोलाकार हो। तो इसकी जो रेडियस है उस रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। इन्हीं दोनों का मुख्य रूप से इसमें खेल होता है। एक्चुअली इसमें चाहे हम वॉल्यूम निकाल रहे हो, चाहे सरफेस एरिया निकाल रहे हो, उन प्रत्येक में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज यूज होगी वो क्या होगी? हाइट एंड रेडियस। इन्हीं के आधार पर हम काम करेंगे। हाइट का उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि लेंथ के तौर पर यूज किया जा रहा है। आर जो हमारा सर्कुलर पार्ट्स है, इसका रेडियस है। और जब भी हम सर्कुलर पार्ट्स का चाहे हम सर्कमफ्रेंस निकालें या एरिया निकालें, तो ये फार्मूला आपको सर्किल में मालूम ही है, जो 2D में पढ़ाया जाता है, 2 डायमेंशन में, जिसमें ये फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो मेन रोल जो एरिया डिपेंड करती है किस पर करती है? रेडियस पर करती है। सेम कंडीशन में अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर होता है। तो ये 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप में आपको बार बार बताया गया कि इसमें 3 मोड होते हैं। 3 मोड होने का मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। अब उस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को मेजर करने के लिए यहाँ पर जो राइट सर्कुलर सिलेंडर लिया गया, इसमें प्रमुख रूप से हाइट और रेडियस का रोल है। अब इस रोल को कैसे हम प्ले करते हैं यहाँ पर देखना जरूरी है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की हिंदी क्या होती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठ क्या है? उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ओवरऑल बाहर वाला भाग क्या है? ये भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो किससे निकालेंगे? 2 पाई आर एच। मतलब कि इसका जो बेस है, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस इसका कैसा है? सर्कुलर है, वृत्ताकार है, जिसके कारण इसका सर्किल का सर्कमफ्रेंस लग जाएगा। तो 2 पाई आर एच, एच उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका सरफेस एरिया। तो इसमें खाली आपको इतना ही देखना है कि मतलब उस सर्कुलर सिलेंडर का बेस क्या है। बेस हमारा सर्किल का है, इसके नाते उसका सर्किल का सर्कमफ्रेंस और मल्टीप्लाइड बाय हाइट अगर कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है? सरफेस एरिया निकल आता है। तो फर्स्ट फार्मूला तो इतना आसान है। दूसरा फार्मूला हमारा है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में टोटल शब्द से कुछ बच्चे विचलित होते हैं कि भाई टोटल कहाँ से आ गए, इसका क्या मतलब है? तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? CSA। मतलब यहां से क्या है? CSA सामान्य तौर पर क्या यूज कर रहे हैं? सरफेस एरिया, जो सर्कुलर सरफेस एरिया है। तो सर्किल की जो राइट सिलेंडर है, उस राइट सिलेंडर की सरफेस एरिया CSA के फॉर्म में आ गया, प्लस एरिया ऑफ 2 एंड्स, दोनों सिरों की एरिया अलग से इसमें जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और जब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा तो उसमें CSA का फार्मूला जस्ट आपने ऊपर लिया ही, बात समझ रहे हैं? ऊपर की सरफेस एरिया कौन सी है? कर्व सरफेस, या सामान्य तौर पर सिलेंडर की सरफेस उसी को कह सकते हैं। तो कर्व सरफेस यहाँ पर 2 पाई आर एच इसको रख दिए और उसके साथ 2 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ 2 एंड्स, क्योंकि इसके दोनों सिरे कैसे हैं? सर्किल के शेप में है, तो सर्किल की एरिया आ जाएगी। अब सर्किल की एरिया 2 पाई आर स्क्वायर तो नहीं होती है, पाई आर स्क्वायर होती है, लेकिन एक ही सिरे का नहीं, दोनों सिरे का हमें लेना। तो पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप इसमें सभी देख रहे हैं वेरिएबल है। 2 पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, आर दोनों में पॉसिबल है, कॉमन हो जाएगा।
तो 2 पाई आर को बाहर कर लेते हैं। अब शेष फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, हाइट बचेगा, और सेकंड पार्ट्स में क्या बचेगा, ओनली रेडियस। तो एच प्लस आर कर देंगे ब्रैकेट में, 2 पाई आर कॉमन कर लिए, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया ही कि कहीं भी एरिया फाइंड आउट करने का है, एरिया कैलकुलेट करने का है, तो आंख मूंद करके आप उसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट लगाइए। सेम कंडीशन में थर्ड फार्मूला इसका है, थोड़ा सा स्पेस कम होता है बोर्ड पर, इस नाते थोड़ा आगे पीछे इसको नोट करना पड़ता है। तो थर्ड फार्मूला आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जिस तरह से यहाँ पर एरिया की जगह क्या लिए थे, ओनली बेस, या हम ये कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। तो सेम कंडीशंस में यहाँ क्या आ जाता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया मतलब बेस एरिया क्या हो सकती है, बेस हमारा सर्किल का है तो सर्किल की एरिया हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइट हो गया। तो फार्मूला क्या बन गया इससे, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और यूनिट इसकी क्या नोट करेंगे, क्यूब यूनिट, मतलब कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूब यूनिट है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब है, मतलब जिस यूनिट में आप मेजर कर रहे हो उसी का क्यूब यूनिट, यानी उसका क्यूबिकल पार्ट्स या उसकी 3 घात उस पर लग जाएगी। तो ये 3 फार्मूला प्रमुख रूप से आपका किसका था, राइट सर्कुलर सिलेंडर का फार्मूला था। सेम कंडीशंस में अगले फार्मूले की बात करते हैं। अब यहाँ पर राइट सर्कुलर हालो सिलेंडर की बात करते हैं। राइट सर्कुलर हालो सिलेंडर क्या होता है, भाई पाइप को आपने देखा होगा, एक सिंपल पाइप होती है जो सामान्य तौर पर एक ही शेप में बनी होती है, और दूसरी पाइप क्या होती है कि पाइप के अंदर पाइप बनी होती है, या हम ये कह लें कि जिस मेटल से पाइप बनी है उसकी मोटाई कुछ होती है, और उस मोटाई को अगर हम कंसीडर करते हैं अर्थात उसमें 2 पाइप का मॉडल होता है। सामान्य तौर पर उसको समझने के लिए हम यही कह दें कि एक मोटी पाइप है और एक उसमें उससे कम एरिया क्रॉस सेक्शन की पाइप हो। जैसे एक मान लीजिए कि आप क्या ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई की पाइप, 4 mm की पाइप ले लीजिए, और दूसरी 3 mm की पाइप ले लीजिए, जैसे घरों में यूज किया जाता है। तो 3 mm वाली पाइप बड़े अंदर से बड़े आसानी से उसके अंदर आ सकती है। तो सेम कंडीशंस में उस टाइप का फिगर आपका ये जहां हमारे लेफ्ट हैंड की फिंगर शो कर रही है, तो इसमें एक सिलेंडर आपका बाहरी आवरण दिखा रहा है जिसकी हाइट एच है, और रेडियस आप देख रहे हैं। रेडियस का मतलब कि जो इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट है, या रेडियस ऑफ सर्किल जिसे आप कह लीजिए। तो यह बाहरी पाइप के लिए ले रहे हैं, इस नाते यहाँ पर सिंबल इसका कैपिटल आर कर दिए। और इस तरह से अगर इनके हाइट में भी चेंजिंग थोड़ा सा लाना है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसकी हाइट कैपिटल एच कर देते हैं, कि जिससे हमें आगे चल करके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद इसके अंदर जो पाइप है उस पाइप को यहाँ पर सामान्य तौर पर देखें तो यहाँ पर जब इसकी हाइट शो करेंगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, स्मॉल एच हो जाएगी, और इस स्मॉल एच के होने के कारण यहाँ की स्मॉल रेडियस जो होगी इसकी स्मॉल आर हो जाएगी। और ये पार्ट्स जो इसका होगा ये सामान्य तौर पर खोखला भाग है जिसे हम कहते हैं हॉलो पार्ट्स, तो जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब खोखला भाग या खोखला बेलन हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना है, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। एक खोखले बेलन का क्या फार्मूला बन सकता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा, इस पर हमें डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट फार्मूला इनका ड्राइव करते हैं, मतलब इसमें कह रहा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, CSA ऑफ आउटर सिलेंडर, CSA ऑफ आउटर सिलेंडर माने कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर। ये बाहर वाला सिलेंडर है, पहले इसकी कर्व सरफेस एरिया लेंगे और प्लस CSA ऑफ इनर सिलेंडर, और साथ में इसके अंदर जो सिलेंडर है उसकी कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे। दोनों कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दीजिए तो ओवरऑल हॉलो सिलेंडर का क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, जो आप पहले से प्रूफ किए हैं फर्स्ट वाले फार्मूले में। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, अब दोनों को 2 पाई आर एच रखना पड़ रहा है,
एक में आप क्या कर सकते हो, कैपिटल आर कर दिए, तो कैपिटल आर कर देने से मतलब ये इंडिकेशन हो गया कि हम बड़े वाले सिलेंडर का ले रहे हैं जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। स्मॉल एच अगर कर रहे हैं तो आपको अभी हमने चेंज करके बता दिया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको कैपिटल एच कर दीजिए, तो कैपिटल एच कर देंगे तो दूसरा आपका सी से आप इनर सिलेंडर हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच स्मॉल आर और स्मॉल एच में हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पाई आर तो आप इजिली कॉमन कर सकते हो, बात समझ रहे हैं, लेकिन आर भी नहीं कॉमन होगा क्योंकि 2 पाई ही दोनों में कॉमन है। दूसरा शेष क्या बच जाएगा, यहाँ अगर हम देखते हैं अगर ये एच कैपिटल में है और ये स्मॉल एच में है तो कॉमन नहीं हो सकता है, ये स्मॉल आर है और इधर ये कैपिटल आर है तो ये कॉमन नहीं हो सकता। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सामान्य तौर पर हम कैपिटल एच और आर कर सकते हैं प्लस स्मॉल एच और आर कर सकते हैं, ऐसा कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे फार्मूला अटपटा लगता है, इस नाते हमने पहले इसी बेस का किया था, तो इसको आप सामान्य तौर पर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्मॉल एच अगर कंसीडर कर लेते हो तो यहाँ से आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगी, 2 पाई एच कॉमन करके ये क्या कर देंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर यूनिट। ये तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ से केवल आपके समझने के लिए ऐसा किया गया है क्योंकि आउटर सिलेंडर जो हमारा है उस आउटर सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच होगी, एक ही साथ बनाया है तो कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन रेडियस जो आप रेडियस ऑफ सर्किल है तो बड़े सिलेंडर के लिए थोड़ा सा सिग्निफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रेडियस चेंज है, यहाँ से देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से इतनी दूरी पर इसका रेडियस है, जबकि इनर सिलेंडर जो है वो हमारा छोटा पार्ट्स है उसका रेडियस चेंज है, इस नाते वहां पर हमें डिफरेंशिएशन दिखाना ही पड़ेगा। तो इस नाते हमने एब्रिविएशन में भी कैपिटल आर और स्मॉल आर वहां पर सिग्निफाई कर दिया था। तो अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर में केवल डिफरेंस रखते हैं तब तो आपका फार्मूला 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर बन जाएगा स्क्वायर यूनिट में। अगर ये कहते हैं नहीं कैपिटल एच और स्मॉल एच आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं बराबर हैं तो भाई उससे पहले वाली लाइन वाला फार्मूला हो जाएगा 2 पाई इंटू एच आर प्लस स्मॉल एच आर। स्मॉल एच आर से मतलब क्या हो गया इनर सिलेंडर का, और कैपिटल एच आर का मतलब आउटर सिलेंडर का। तो ये कंडीशंस इसमें फुलफिल होती है, ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो एक कर्व सरफेस एरिया इसका मिल गया। सेकंड फार्मूला हमारा यहाँ पर है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना है तो सी एस ए ऑफ हॉलो सिलेंडर माने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स, फिर इसके बाद एरिया ऑफ बोथ एंड्स की बात कर रहा है। तो अभी इससे पहले आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर स्क्वायर यूनिट में एक कर्व सरफेस एरिया है। इसके साथ क्या हम करेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ बोथ एंड्स को जोड़ने के लिए 2 पाई पहले से कॉमन कर लिए और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम होगा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दो एंड्स हैं इस नाते 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उस सिलेंडर में भी दो पार्ट्स हैं, एक हमारा आउटर पार्ट है और दूसरा इनर पार्ट है। तो आउटर पार्ट का यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर हो गया और स्मॉल पार्ट का रेडियस स्मॉल आर हो गया, जिसके कारण ये डिफरेंशिएशन दिया गया 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ओवरऑल की यूनिट क्या आ गई स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से ये वैल्यू किसके ऊपर कैलकुलेट होगी, 2 पाई एच तो आपका यहाँ से कॉमन नहीं है, आर प्लस आर यहाँ पर था प्लस 2 पाई यहाँ कॉमन लेने के बाद आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ये फैक्टर बन जाएगा। ये फैक्टर बन जाने का मतलब कि यहाँ आप कैपिटल ब्रैकेट लगा सकते हो। तो यहाँ पर आर प्लस आर जो है ये देख रहे हैं आर प्लस आर लेफ्ट हैंड में भी कॉमन मिल रहा है, माने फर्स्ट टर्म से कंपेरिजन सेकेंड टर्म का करते हैं तो 2 पाई एच तो कॉमन नहीं पूरा एच हो पाएगा, 2 पाई केवल कॉमन होगा दोनों में, लेकिन यहाँ पर आर प्लस आर जो ब्रैकेट में है इस आर प्लस आर के नाते कॉमन हो जाएगा, तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया। और उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट में हमने क्या रख दिया स्मॉल एच, और स्मॉल एच के बाद क्या बच रहा है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर,
और ये स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी यूनिट आ गई। आगे का जो इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं या डिटेल्स लेते हैं वो जब कभी हम कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होते हैं तो इन द केस ऑफ एप्लीकेशन उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, क्योंकि उसमें दोनों की रेडियस अलग होती है, दोनों की हाइट अलग होती है, और इस तरह से फार्मूले का कॉन्सेप्ट वहां हमें क्लियर हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा रटना भी पड़ता है। जैसे कर्व सरफेस एरिया क्या है, CSA ऑफ आउटर सिलेंडर प्लस CSA ऑफ इनर सिलेंडर। फार्मूला एग्जैक्टली क्या है वो मालूम होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो ऐसी कंडीशन में CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स, दोनों का लास्ट फार्मूला 2 पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r जो कॉमन पार्ट्स है, और इसके बाद ब्रैकेट में क्या बच रहा है H प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो ये तो रहा इतना फार्मूला। अभी एक फार्मूला और रह गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर को देखने के लिए उससे पहले एक टोटल आउटर सरफेस एरिया की बात कर लें। तो टोटल आउटर सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई RH प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इन, मतलब कि इसको हम अगले में क्या कर सकते हैं, आगे के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए, ये जल्दबाजी में हो गया है स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H, जो उसके पहले आपने हॉलो सिलेंडर के लिए लेना चाह रहे हैं तो वही सिलेंडर के वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट था पाई R स्क्वायर H। सेम कंडीशन में केवल रेडियस चेंज हुई है, कैपिटल रेडियस के लिए तो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू H हो जाएगा, और इनर सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, पाई H कॉमन है, क्योंकि दोनों सिलेंडर की हाइट सेम है, एक ही सिलेंडर में दोनों पार्ट्स बनाए गए हैं, इस नाते भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल रेडियस का स्क्वायर है माइनस स्मॉल रेडियस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यूनिट क्या नोट कर देंगे, क्यूब सेंटीमीटर। अब इसी पर एक एप्लीकेशन देखते हैं। ये तो फार्मूला रहा, थोड़ा सा एक दो फार्मूले हॉलो सिलेंडर में टिपिकल हैं तो उनको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर जरूरत पड़ने पर उनको लर्न भी करना पड़ता है। तो सेम कंडीशन में एक एग्जांपल इस पर देखते हैं। एग्जांपल क्या रहा है, एन आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक लोहे का खंबा है, आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, किस फॉर्म में है वो, सिलेंडर के रूप में ऑफ हाइट 240 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट ऑफ द पोल क्या है 240 सेंटीमीटर है, एंड बेस डायमीटर इज 26 सेंटीमीटर, और उसका बेस डायमीटर 26 सेंटीमीटर है, व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब उसमें क्या कर दिया गया कि उसके अंदर एक और सिलेंडर को रख दिया गया, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 66 सेंटीमीटर, हाइट उसकी क्या है 66 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही पता लग रहा है कि बड़ा वाला सिलेंडर जो है, पहले जो मेजरमेंट दिया गया है उसमें छोटा वाला सिलेंडर लगाया गया है। बात समझ में आए। सेम कंडीशन में फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 cm क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद क्या कर रहे हैं, फाइंड द मास ऑफ द पोल, उस पोल का मास ज्ञात कीजिए, गिवन दैट जो दिया गया है 1 cm क्यूब ऑफ आयरन, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के इक्वल क्या है 8 ग्राम मास, मतलब कि 1 cm क्यूब आयरन का मास क्या होगा 8 ग्राम होगा। अब यहां से हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर माने जो बड़ा सिलेंडर है जिसका मेजरमेंट 240 cm है और 26 cm है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब दोनों का फार्मूला नोट कर लीजिए। तो ये पाई R स्क्वायर H माने कि रेडियस बड़ी है
और हाइट भी बड़ी है। बड़ी रेडियस की वैल्यू कितनी है 26 cm और बड़ी हाइट की वैल्यू क्या है 240 cm। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ डायमीटर है, तो जब ये डायमीटर है तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो 26 का हाफ 13 cm हो जाएगा। सेम कंडीशन में दूसरी जगह आपको क्या दिया है रेडियस दिया गया है, और जब रेडियस दिया गया है तो उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, हाइट ऑलरेडी पहले से दी गई है। तो यहाँ पर स्मॉल मतलब जो सेकंड सिलेंडर है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और साथ में स्मॉल हाइट जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर वो 66 cm है। दोनों वैल्यूज को रख देंगे और यूनिट इनकी क्या आएगी क्यूब सेंटीमीटर में। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों में पाई आपको दिख रहा है कॉमन हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू डिफरेंट है, कैपिटल एच की वैल्यू डिफरेंट है, स्मॉल आर और स्मॉल एच की वैल्यू डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर लीजिए। पाई कॉमन था, पाई को बाहर कर लिए। आर की वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, बड़े सिलेंडर का रेडियस कितना है 26 cm, इसका डायमीटर है तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा 13 cm हो जाएगा। तो आर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इंटू 240 cm क्या है इसका हाइट है, तो 240 cm कर दिए प्लस 10 स्क्वायर इंटू 66, क्योंकि ये दूसरे सिलेंडर की हाइट और रेडियस हो गया। अब दोनों का कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए, 13 का स्क्वायर 169, इसमें 240 का मल्टीप्लाई कर दिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इंटू 66, दूसरे वाले सिलेंडर की हाइट रख दिए। सेम कंडीशंस में ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिलता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 47,160 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इनमें 3.14 का भी मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा 1,48,082.4 क्यूब सेंटीमीटर। थोड़ा सा घोड़ा टिपिकल है, हमने पहले से इसको प्रैक्टिस में लिया था, इस नाते हम आसानी से इसको रख दिए, तो सामान्य सा गुणा भाग है आप इसको कर सकते हो। अब ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट क्या आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया। क्वेश्चन अभी आपका और भी है, कह रहा है 1 cm क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। इसकी वैल्यू मास में निकालनी है, मतलब कि इसका क्या आना चाहिए मास दिखा रहा है तो वैल्यू ऑफ मास चाहिए। तो वैल्यू ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए जब 1 cm क्यूब की वैल्यू 8 ग्राम है तो इसमें 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा नाउ वी गेट द टोटल मास ऑफ आयरन पोल। आयरन पोल का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 1,48,082.4 इंटू 8 ग्राम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 11,84,659.2 ग्राम टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा। अभी ग्राम यूनिट इसके अकॉर्डिंग बहुत छोटी पड़ रही है, इकाई हमारी बहुत बड़ी है, तो ऑटोमेटिक इसको किलोग्राम में बदल दीजिए। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होगा 1/1000, तो 1000 से अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1184.66 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इतने लंबे अंकों को यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि 3 प्लेस पर यहाँ डेसिमल लगाने का मतलब 1184 पर डेसिमल लग जाएगा, और उसके बाद की संख्याएं 6 हैं 5 हैं 9 हैं, तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वही इसने ले लिया कि सेकंड प्लेस तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिए, तो इसका थर्ड प्लेस 9 है, इस नाते यहाँ 5 की जगह 1 इंक्रीज कर जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन रूल आप जानते ही हैं। तो ऐसी कंडीशंस में 1184.66 किलोग्राम दैट इज द मास ऑफ द आयरन पाइप हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक कैलकुलेशन काफी बड़ा और डिफिकल्ट दिखता है, उसको सामान्य तौर पर अगर देखा जाए बाय द फार्मूला तो हम उसको बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको समझना पड़ता है। तो अभी पिछले वीडियो में हमने क्यूब और क्यूबाइड के विषय में डिस्कशन किया, उस पर प्रॉब्लम कर रहे थे, कुछ और भी प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके बाद राइट सिलेंडर और इसके साथ जो है हॉलो सिलेंडर, इन दोनों फार्मूलों पर डिस्कस किए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा स्फीयर एंड कोन का होगा, ठीक है। तो हमारा उम्मीद यही है कि आप लोग इसको काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, तो हम आगे की वीडियो में भी बहुत अच्छी चीज़ देने वाले हैं। इसके लिए फिर अगले वीडियो में बात करते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।